चलो भाई, आप सबको नमस्कार। शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत लंबे समय से हम ये श्रृंखला करते आ रहे थे, लेकिन बीच में बहुत सारी क्लासेस हो गए, बहुत सारे बैचेस बन गए और शाम तक हमारा डिजिटल जो कमरा था या डिजिटल जो रूम था व्यस्त रहता था। इसलिए हम वो डेली की जो श्रृंखला है वो नहीं ले आ पाए। कल से हमने फिर से शुरू कर दिया ये। कल आपके बीच उत्तराखंड वाले सर थे। आज मैं जीएस की एक श्रृंखला तुम्हारे साथ लाया हूँ 20 नंबरों की या 20 क्वेश्चनों की, जो आधुनिक भारत से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा आसान प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे और धीरे 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 क्वेश्चनों का या प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस वर्ष बंगाल विभाजन किया गया था। सर, किस वर्ष बंगाल विभाजन किया गया था? सॉरी, किस गवर्नर जनरल के समय बंगाल विभाजन नामक घटना हुई थी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को। पहली बात, सन 1905 है, लेकिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल या ये कह लीजिए कि वायसराय कौन था? प्रश्न ये पूछ रहा है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड केनिंग या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1905 को शिमला से, कहां से? शिमला से बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। क्या की थी? घोषणा की थी। इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के बुद्धिजीवी लोगों का एक सम्मेलन हुआ 7 अगस्त 1905 को। कहां पर? कलकत्ता में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता में। बात समझ में आई? भारतीयों का कहना था कि अगर लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है तो हम उसके विरोध में आगे की रणनीति क्या होगी, हम आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी दे दी गई किसको? लॉर्ड कर्जन। अभी केवल घोषणा हुई है, 19 जुलाई को केवल घोषणा हुई है। अब ये पूछेगा आपसे कि ये बंगाल विभाजन हुआ कब, तो इसकी डेट होगी 16 अक्टूबर। कब होगी? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। घोषणा कब हुई? 19 जुलाई को। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक हो गया? चलो, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो जरा, है आधुनिक भारत की एक ऐसी सीरीज है जो आसान सीरीज है। धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का स्तर भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी को बोलते हैं नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति, या फिर बोलते हैं इसको शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला पुर्तगाली यात्री या पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऐसा भी कह सकते हो। अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, हाउटमैन या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भी था, पहला गवर्नर जनरल या वायसराय भी था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब भारत आया? 1505 में। 1505 से कब तक रहा? 1509 तक। इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि इसने क्या किया, समुद्र पर जो तुर्की, मिस्र और गुजरात की सेना का आधिपत्य था, उन तीनों सेनाओं को हराकर पूरे समुद्र पर पुर्तगालियों का आधिपत्य हो गया। जब पूरे समुद्र पर पुर्तगालियों का आधिपत्य हुआ तो हुआ क्या? उसने कहा कि जो भी यूरोप की कंपनियां भारत आएंगी व्यापार करने के लिए, वो क्या करेंगी? हमको टैक्स देंगी।
या काटेज व्यवस्था को लागू कर दिया था, वो हमको शुल्क देंगे, उसी को बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोला गया? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वराज का प्रस्ताव, स्वराज का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया? स्वराज का प्रस्ताव कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था 1906 में। सबसे ज्यादा कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में हुए, ध्यान से सुनना है। 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो कलकत्ता में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नेहरू जी ने। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नेहरू जी। ध्यान से समझना चाहिए। 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि जो कलकत्ता का अधिवेशन है उसमें स्वराज का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? जो स्वराज का प्रस्ताव, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। अब ध्यान से सुनिए, स्वराज का अधिवेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्वराज का अधिवेशन। स्वराज का अधिवेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वराज पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव दादा भाई नेहरू जी के द्वारा पहली बार पारित किया गया कांग्रेस में। लेकिन यह पूछ रहा है कि वो स्वराज का प्रस्ताव तैयार किसने किया था। अगर पारित वाली बात होगी या किसने पेश किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नेहरू जी। लेकिन ये पूछ रहा है कि स्वराज का प्रस्ताव तैयार किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो दादा भाई नेहरू जी के पर्सनल सचिव थे, या पर्सनल असिस्टेंट भी कह सकते हो उनको। इन्होंने तैयार किया। ठीक हो गया। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। चलिए चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की केवल एक बार। वह कौन सा अधिवेशन था बल, जिस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? 1920 का अधिवेशन। 1920 में दो अधिवेशन हुए थे, एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था, एक नागपुर का अधिवेशन हुआ। लखनऊ नहीं, कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर का अधिवेशन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लिए पहले हुआ था एक, और फिर नागपुर का नियमित अधिवेशन हुआ। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था। 1946 और 1924। आपका सही आंसर होगा 1924। 1924 का अधिवेशन हुआ बेलग्राम में, और बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांधी जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1924। चलिए पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, राजा राम मोहन राय को, मार्टिन लूथर किंग को, या दयानंद सरस्वती को? इनमें से आपको बताना है कि भारतीय अशांति का जनक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने किया, किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, इसकी एक पुस्तक है वैलेंटाइन सिरोल की, जिसका नाम है अनरेस्ट इंडिया। अनरेस्ट इंडिया या इंडिया अनरेस्ट, जो भी है। इस किताब में पहली बार वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति हैं जो 1908 में जेल गए थे 6 साल के लिए, 1914 में निकले। बाल गंगाधर तिलक वो है जो पहली बार पत्रकारिता के कारण जेल गए, एकमात्र सदस्य
जो पत्रकारिता के कारण जेल गए। कौन? बाल गंगाधर तिलक। चलो, इसका अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि मुस्लिम लीग के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 की बात कर रहा है। 1906 में जब ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी, आगा खां, सलीमुल्लाह, बकार उल मुल्क और तमाम और लोग थे मुस्लिम लीग के सदस्य, मतलब मुस्लिम लीग का गठन करने वाले। तो ये कह रहा है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कैनिंग थे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स थे? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मिंटो थे। इसका नाम बल्कि मिंटो सेकंड है। क्या नाम है? मिंटो सेकंड। चलो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? दिल्ली दरबार लगा था 1911। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और 1911 में जॉर्ज पंचम साहब, ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन के राजा, भारत आए थे। 1911 के जो दिल्ली दरबार लगा था, इसमें दो घोषणाएं हुई थी। दो घोषणाएं क्या हुई? बंगाल का एकीकरण किया जाएगा, बंगाल का एकीकरण किया जाएगा एक, और दूसरा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। कलकत्ता से राजधानी कहां आएगी? दिल्ली आएगी। ये दो घोषणाएं हुई 1911। लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? यानी कि ये पूछ रहा है कि घोषणा कब हुई, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि बनी कब। तो ये दोनों घोषणाएं संपन्न हुई 1912। कब संपन्न हुई? 1912। तो हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब आई? 1912। और अगर ये घोषणा पूछता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? 1911। लेकिन इसने क्या पूछा? कब हुई? तो 1912। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित को कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कलाक्रम क्या है? नरमपंथी उदारवादी चरण चला 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है भाई। गर्मपंथी या उग्रवादी आंदोलन चला या उग्रवादी चरण चला 1905 से लेकर 1919 तक। चलो, ये भी ठीक है। और गांधीवादी युग चला 1919 से लेकर 1947 तक। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। हमारे हिसाब से ऑप्शन है 1, 2 और 3, और 1, 2, 3। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इसका कलाक्रम सही। बात समझ में आई? इसका पहला आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए, अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न क्या है? किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई? ऐसा बल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज ने की थी या विदेशी व्यक्ति ने की थी? 1888 का अधिवेशन, 1889 का अधिवेशन, 1887 का अधिवेशन कि 1890 का अधिवेशन? आपने ये बताना है किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज अधिकारी ने की। तो इसका सही आंसर होगा 1888 का अधिवेशन जॉर्ज यूल नाम के व्यक्ति ने की। इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल उस व्यक्ति का नाम था जिसने ये पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इनका नाम है। दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की। तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ था मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा अधिवेशन 1888 को हुआ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जिसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूल। ठीक है, ये विदेशी था, अंग्रेज अधिकारी। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए।
किसकी अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था 1931 में। एक अधिवेशन हुआ था कराची में। कहां पर हुआ था? कराची में। 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था। और कराची अधिवेशन तब हुआ था जब भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी। 23 मार्च 1931 के बाद यह अधिवेशन हुआ था जब भगत सिंह को फांसी हो गई थी। और भगत सिंह की फांसी से गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था दिल्ली में, जिसका नाम है दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता, जिसमें भारतीयों ने गांधी जी पर इल्जाम लगाया था या क्या बात थी, उस पर गांधी जी को बोला गया था लोगों के द्वारा कि आपने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। अब ये जनता के द्वारा बोला गया था। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि बात सही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना था कि गांधी जी ने जब इरविन के साथ समझौता किया तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया। और 23 मार्च 1931 को गांधी जी को क्या हो गई? फांसी हो गई। जब 23 मार्च 1931 को गांधी जी को फांसी हुई, वो गांधी जी बोला मैं, सॉरी, भगत सिंह को फांसी हुई, माफी चाहता हूं, गांधी जी बोला मैंने। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को, कई लोग थे भगत सिंह जी के साथ, कई लोग थे जिनको फांसी हुई। उसी के बाद 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए, गांधी जी का विरोध किया गया। और विरोध क्या था, मैंने आपको कहानी बता दी अभी। और इसी अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 11वां प्रश्न देखिए जरा। 11वां प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली कोठी जो 1503 में खोली थी वो कहां पर स्थापित की थी? पुलिकट में, गोवा में, कोचीन में, या इनमें से कोई नहीं? तो पहली खोली थी इन्होंने कोचीन में 1503 में, पहली फैक्ट्री कोचीन में। दूसरी खोली थी इन्होंने 1510 में। अच्छा, पुर्तगालियों की बात कर रहा है, तो 1510 में नहीं, 1503 में कोचीन में। और फिर उसके बाद पुलिकट में खोलेंगे। ये पुलिकट पड़ता है पूर्वी तट, यहां पर पड़ता है पूर्वी तट। फिर उसके बाद जाएंगे बंगाल के अंदर। ये पहली फैक्ट्री थी जो कोचीन में खोली 1503 में। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहला पुर्तगाली यात्री वायसराय बनकर जो भारत, पुर्तगाली यात्री था जो वायसराय बनकर भारत आया। इससे पहले भी एक प्रश्न में जिक्र हुआ था, वहां पर भी मैंने तुमको समझाया था कि पहला पुर्तगाली यात्री वो है जो इनका वायसराय बनकर आया, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में आएगा और 1509 तक रहेगा। इसका जिक्र मैंने अगले प्रश्न में भी कर दिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी वाले। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 कठिया पद्धति किस आंदोलन से संबंधित थी? 3 कठिया क्या थी कि आपको अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में अनिवार्य रूप से नील बोना है। किसानों को यह बोला गया कि आपको अनिवार्य रूप से अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में अनिवार्य रूप से नील बोना है। यह जमींदारों ने अनुबंध कर दिया था, किसके साथ? किसानों के साथ। और कहां के किसानों के साथ? चंपारण के किसानों के साथ। और नील की खेती जब बाद में नुकसान देने लगी, क्योंकि 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जर्मनी में डाई का आविष्कार हो गया था और सस्ती डाई ने यूरोप के बाजारों से भारत की नील को बाहर कर दिया था, जिस चक्कर से नील की खेती नुकसान देने लगी। और किसानों ने इस अनुबंध को तोड़ने की सिफारिश की जमींदारों से कि अनुबंध को समाप्त कर दीजिए, नील की खेती नुकसान दे रही। जब जमींदारों ने यह अनुबंध समाप्त करने की बात की और फिर यह बोला कि हमको मुआवजा दो, जब मुआवजे की बात हुई तो आंदोलन कर दिया किसानों। बिहार के चंपारण के किसानों ने, इसी आंदोलन को बोलते हैं चंपारण आंदोलन। समझ में आई बात?
तीन गठिया संमति। और इसी चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी भी यहां पहुंचे और गांधी जी का ये भारत में पहला सत्याग्रह। अगर पूछेगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो आएगा 1906 का रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, जो उन्होंने 1906 में कहां पर किया, साउथ अफ्रीका में। लेकिन अगर वो पूछेगा कि भारत में पहला कौन सा है, तो पहला है 1917 में चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन, इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाए। पहला संस्थापक था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन यह वास्तविक नहीं था। वास्तविक कौन था, अल्बुकर्क। सी ऑप्शन से हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब आया, 1509 में। यह वही है जिसने भारत में सती प्रथा का विरोध किया। ये वही है जिसने 1510 में बीजापुर का अभियान किया और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके उससे गोवा को जीत लिया। वही गोवा जो भारत को 1961 में प्राप्त हुआ। 1961 तक ये पुर्तगालियों के पास रहा। इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने पुर्तगालियों के साम्राज्य विस्तार का काम किया। दूसरे नंबर का वायसराय था ये। पहला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलो अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में पहली बार तंबाकू किसके शासन काल में आया। तंबाकू कौन भारत लाए थे, तो पुर्तगाली लाए थे। और पुर्तगाली जब यूरोप की कंपनियों का जब भारत आगमन हुआ तो उस समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य या मुगल वंश चल रहा था। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी तो अकबर महान दिल्ली के शासक है। पहली बार कि पुर्तगालियों ने तंबाकू को लाया और पुर्तगालियों ने तंबाकू को भारत में पहली बार 1605 में लाया। अब बोलो 1605 में कौन शासन कर रहा था, या 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था अकबर। भले 1605 में ही इसकी मृत्यु होती है, लेकिन तंबाकू भारत आ गया 1605 में। अब ये बोलेगा कि 1605 में जब तंबाकू भारत आया तो तंबाकू की खेती भारत में कब हुई, तो तंबाकू की खेती भारत में शुरू हुई 1606 में। किसके कार्यकाल में, जहांगीर के कार्यकाल। क्योंकि अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा, जहांगीर। 1605 के अंत में, या 1605 के अंत में ही बैठा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और 1606 में जहांगीर ने पुर्तगालियों को तंबाकू की खेती करने की अनुमति भारत में दी थी, या भारत के लोगों को। तो तंबाकू की खेती होगी 1606 में और उत्तर भारत में तंबाकू आएगा 1605 में। शासक पूछेगा अकबर, और किसने खेती कराई, तो उसका सही आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। किस सत्याग्रह उपरांत टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा। यह वही सत्याग्रह था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जिस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा, महात्मा कहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चंपारण। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जरा ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनो। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पहले विश्व युद्ध में अपनी हुकूमत जमाने के लिए, या पहले विश्व युद्ध में अपनी ताकत को दुगुनी करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, विश्व के मुस्लिम समुदाय से वादा किया कि तुर्की में जो खलीफा का पद है, खलीफा का पद इस्लाम धर्म में बहुत पूजनीय पद है, तो खलीफा का पद में खतरा मंडरा रहा। तो पहले विश्व युद्ध में दुनिया के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक घोषणा की कि अगर तुर्की के खलीफा के पद को बरकरार रखा जाएगा, अगर क्या होगा, अगर पूरे मुस्लिम समुदाय पहले विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे। ये वादा किया था मुस्लिम समुदाय से। तो ठीक है भाई, विश्व के सारे मुसलमानों ने और भारत के मुसलमानों ने मिलकर पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन जैसे ही पहले विश्व युद्ध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया, वैसे ही ये अपनी जुबान से मुकर गए। इन्होंने ही तुर्की के खलीफा को नजरबंद कर दिया और तुर्की के खलीफा के शासन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसी के विरोध में भारत में अली बंधुओं ने
मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ने खिलाफत आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाने की घोषणा की। यह घटना है अप्रैल 1920 की, जून 1920 की, नवंबर 1920 की कि अगस्त 1920 की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1920। भले ही गांधी जी को इस खिलाफत आंदोलन का लीडरशिप सौंपी गई और इसी आंदोलन का नाम बदलकर गांधी जी ने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन। यही है वो असहयोग आंदोलन। बात समझ गई? खिलाफत आंदोलन चलना था और देश में गांधी जी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न देखिए कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। और अगर ये आगमन पूछेगा भारत तो ये आया 1928 में। समझ गए बात? अगर ये गठन पूछ रहा है तो गठन हुआ 1927 में, और अगर आगमन पूछेगा तो आगमन हुआ 1928 में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1927। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न देखो, इलाहाबाद में 1923 में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना की मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास दोनों ने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ने। ठीक है, 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किस किसने की? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922, वेरी गुड, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और उस पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए। आधुनिक भारत में उसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। और इसी चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। आज की प्रश्नावली आज यहीं पे समाप्त होती है। जो 20 प्रश्नों के आधुनिक भारत की जो एक स्टार्टिंग की जो एक श्रृंखला थी, बहुत आसान प्रश्नों की श्रृंखला थी, लेकिन एग्जाम में आ रखे प्रश्न नहीं है। तो धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर भी बढ़ाएंगे। अब डेली आपके साथ मिलेंगे, कभी हिंदी होगा, कभी उत्तराखंड होगा, कभी जीएस होगा, कभी रीजनिंग होगा। अलग अलग दिनों आपको हमारी श्रृंखला पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन बीच में कुछ व्यस्तता हो गई, डिजिटल बोर्ड फ्री नहीं हो पा रहा था, इसलिए आजकल फ्री हुआ। तो अब ये श्रृंखला डेली चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।